अतुल पाल गणित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी है, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए बी समांतर सी डी, ये वाली जो रेखा है ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है, समांतर है। यदि ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, मतलब एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती हैं, चाहे इतना अनंत तक बढ़ाते जाएं। और कोण ए पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 50 डिग्री। कोण ए पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, यह वाला कोण 50 डिग्री हमें दिया गया है। और क्या दिया गया है, और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री। कोण पी आर और डी बराबर कितना दिया गया है, मतलब ये वाला कोण कितना दिया गया है, 127 डिग्री दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें यक्स और वाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र में यक्स कहाँ पे है, यक्स ये रहा, और वाई कहाँ पे है, ये रहा। मतलब कि हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसे कॉपी में इस चित्र को बना लेते हैं। हमने चित्र को कॉपी में बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है, और क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया है ए बी समांतर सी डी। देखिए किताब में, आपके किताब में क्या दिया गया है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और क्या दिया गया है, और दिया गया है कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पी आर डी। कोण पी आर डी कितना दिया गया है, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री दिया गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यक्स और वाई का मान। तो चलिए पहले हम यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यह जो यक्स हमें दिख रहा है, ये वाला कोण, हमें यक्स का मान पहले ज्ञात करना, फिर उसके बाद वाई का मान। तो देखिए जो यक्स वाला कोण दिख रहा है, ये 50 डिग्री के बराबर दिख रहा है। क्या, कैसे, क्योंकि आपको दो क्या है, समांतर रेखाएं मिल गई। मतलब एक सीधी रेखा ए बी और सी डी, और फिर उसके बाद क्या क्या है, यहाँ पे एक रेखा है, तिर्यक रेखा। और मतलब कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जेड बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे भी जेड बनता हुआ दिखाई देता है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम एकांतर कोण को देखते हैं। तो ये एकांतर कोण को देखने का तरीका है कि आपको चित्र में क्या देखना होता है, जेड देखना होता है कि जेड कहाँ पे बन रहा है। तो हमारा जेड यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपको एकांतर कोण के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आप मेरा पहला वीडियो देखिए, 6.2 का सबसे पहला वाला सवाल देखिए, उसमें मैंने बहुत ही बढ़िया से बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यक्स बराबर 50 डिग्री। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण ही तो है, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे मुड़ा है और यहाँ पे मुड़ा है। तो जहाँ पे मोड़ होता है वहीं वहीं वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इतने, ये 50 डिग्री है और ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एक तो हमें सवाल देखते ही पता चल गया कि यक्स बराबर 50 डिग्री है एकांतर कोण से। अब उसके बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें वाई का मान ज्ञात करना है। तो वाई का मान भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, देखिए अगर हम इस वाली रेखा को कुछ देर के लिए ढक लेते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, तो हमें दिखाई देता है कोण ए पी आर कहें या फिर कोण आर पी ए कहें, बात एक ही है। तो चाहे कोण आर पी ए कहें या फिर कोण ए पी आर कहें, तो ये हमें कोण दिखाई दे रहा है अगर हम इस वाली रेखा को ढक लेते हैं तो। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, और हमें कोण पी आर डी दिखाई दे रहा है, या फिर चाहे इस कोण को डी आर पी कह दें।
बात एक ही है। तो यह दोनों कोण हमें क्या है, दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक जेड बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये जेड ही तो बन रहा है ना। और जब जेड बन रहा है तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे मोड़ होगा, एक मोड़ यहाँ पे है तो ये क्या हो गया, ये कोण दिया गया है। और एक मोड़ क्या है, यहाँ पे है, इस वाली लाइन पर क्या है, एक मोड़ है। तो ये इतना पूरा कोण कितना हो जाएगा, 127 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 127 डिग्री का। यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा छोटा सा बना दिए और उसके बाद यहीं पे हम लिख देते हैं ऐसे 127 डिग्री। आपको समझ में आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे ऐसे करके हम ऐसे करके हाँ 127 डिग्री लिख देते हैं। तो ये पूरा वाला कोण कितना है, ये है पूरा वाला कोण 127 डिग्री है। और उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले कोण में से अगर हम क्या करते हैं, इस पूरे वाले कोण में से अगर हम इतना कोण घटा देते हैं, ये वाला कोण मतलब 50 डिग्री अगर हम घटा देते हैं तो क्या बचेगा, हमारा ये वाला कोण बचेगा, ये वाला कोण बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये y का मान है। तो y का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे कोण APR बराबर, पहले यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम कोण, यहाँ पे लिखते हैं कोण APR बराबर कितना हो जाएगा, 127 डिग्री। और क्यों हो जाएगा APR बराबर, क्यों हो जाएगा 127 डिग्री, क्योंकि PRD बराबर कितना है, 127 डिग्री। और ये जेड बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा ये। तो एकांतर कोण हम यहाँ पे लिखते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण से। तो उसके बाद अब देखिए हम कोण APR को क्या लिख सकते हैं, मतलब ये कोण APR किससे मिलकर के बना है, कोण APQ कहें या फिर इसी को हम कोण QPA कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोण APQ। देखिए कोण APQ और प्लस में क्या करेंगे, प्लस में करेंगे कोण QPR। हम क्या करेंगे, कोण QPR कहें या फिर आप RPQ कहें, बात एक ही है। तो हम लिख देते हैं कोण QPR, कोण QPR बराबर कितना हो जाएगा, 127 डिग्री हो जाएगा, 127 डिग्री। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोण APR बराबर कितना है, 127 डिग्री है। तो कोण APR किससे मिल करके बना है, तो हम बताते हैं कोण APQ से और कोण QPR से ही। तो इन दोनों के जोड़ से ही तो ये कोण APR मिल करके बना है। तो हमने इसके जगह पे इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए कोण APQ बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए कोण APQ बराबर 50 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50 डिग्री। और प्लस में कोण QPR बराबर कितना दिया गया है, देखिए कोण QPR बराबर क्या है, QPR हमारा क्या था, y था ना, y ही तो था। चाहे इसको हम y बोले इस वाले कोण को, और चाहे हम बोले QPR या फिर बोले RPQ, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पे इसके जगह पे y लिख लेते हैं, QPR के जगह पे y। और बराबर में क्या हो जाएगा, 127 डिग्री। अब क्या करेंगे, यह वाला प्लस में है और उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए 127 डिग्री और माइनस में 50 डिग्री। जब हम 127 में से 50 डिग्री घटाते हैं तो कितना बचता है, देखिए जब हम 127 में से 50 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 77 डिग्री बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे,
यक्स बराबर यहाँ पे लिख लीजिए, अतः यक्स बराबर कितना आया था 50 डिग्री आया था और वाई बराबर कितना 77 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आशा है कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।